हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुहं लङ्घते गिरिं, यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो चलते हैं हम अपने अगले श्लोक की तरफ। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है वो माता देवहूति और कर्दम मुनि के बीच में जब बात हो रही है, तीसरे स्कंद के आगे के अध्यायों में, जैसे चैप्टर नंबर 23 है ये। तो कर्दम मुनि कौन है? देवहूति के पुत्र है। कर्दम मुनि नहीं नहीं नहीं, वो तो भगवान कपिल देव है। कर्दम मुनि और देवहूति जो है वो आपस में पति पत्नी है। जब कर्दम मुनि बहुत वर्षों तक तपस्या किए तो भगवान उनको अपने आप दर्शन दिए और बोले कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा आपके पास आएंगे और अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करेंगे, और वो व्यवस्था मैंने ही की है, तुम उसको स्वीकार करना। और फिर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पे जन्म लूंगा। तो वो कपिल देव के रूप में जन्म हुआ माता देवहूति के गर्भ से। तो उनके माता पिता कौन थे? कर्दम मुनि। तो अभी बात हो रही है कर्दम मुनि और देवहूति के बारे में। तो श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। नेहा नेहा यत् यत् नेहा यत् कर्म धर्माय नेहा यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न विरागाय कल्पते, न तीर्थपद सेवाय न तीर्थपद सेवाय जीवनपि मृत्यो हि सह। जीवन अपि मृत्यु सह। ट्राई कीजिए आप लोग, इजी है तो श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेहा यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवान् विद्यहि सः। हरे कृष्णा। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवन्नपि मृतो हि सः। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आपको और इजी होगा इसको याद करना। तो यहाँ पे टेक्निकली कर्म, यत कर्म से यहाँ पे जा रहे हैं धर्म में, और धर्म से जा रहे हैं वैरागाया, और वैरागाया से तीर्थ पद सेवाएं। ये तीन चीजें हैं इसमें। जो भी हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, हमारे वर्ण और आश्रम के अनुसार, हमारी स्थिति के अनुसार, उसको क्या बोलते हैं? कर्म। कर्म के बहुत सारे मीनिंग होते हैं ना। कर्म का मीनिंग होता है कि जो हमें किसी एक्शन से रिजल्ट मिलता है उसको भी कर्म बोल देते हैं। जब हम कोई काम कर रहे हैं उसको भी कर्म बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो कर्म का मीनिंग है वो क्या है? हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी। जब हम कर्म करते हैं तो उससे क्या होना चाहिए? धर्म।
यानी हमारा कर्म हमको इस प्रकार से करना चाहिए कि वो हमें धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ लेके जाए, धर्म को अपहोल्ड करने वाला हमें बनाए, धर्म का पालन करने में हमें और सहायता मिले, इस प्रकार का हमें कर्म करना चाहिए। तो कर्म जो है वो किस तरफ ले जाता है? धर्म की तरफ। और फिर धर्म से क्या है? विरागाए, वैराग्य। जब हम कोई कर्म कर रहे हैं, और कैसे पता लगेगा कि ये कर्म धार्मिक है या नहीं? कैसे पता लगेगा कि इससे हमारे धर्म में उन्नति होगी या नहीं होगी? हमारा जो वास्तविक धर्म है, हमारा जो स्वाभाविक धर्म है, हम जो भगवान के दास है, हम जो भगवान का अंश है, उस धर्म की बात हो रही है यहाँ पे। और कर्म क्या है? जो हमारी ड्यूटी है इस संसार में। संसार की ड्यूटी करने से हमारा जो आत्मा का धर्म है वो विकसित होना चाहिए। और उसका पता कैसे लगेगा? वैरागाया। हम लोग कर्म से डिटैच होंगे, कर्म के फल से हमें कोई आसक्ति नहीं होगी। तो उससे समझ में आएगा कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमें धर्म की तरफ ले जा रहा है। अगर डिटैचमेंट नहीं हो रहा, अगर हम लोग कर्म करते हुए भी कर्म से अटैच है, कर्म करते हुए भी कर्म के फल से अटैच है, अपने आइडिया से अटैच है, अपने ओपिनियन से अटैच है, तो इसका अर्थ क्या है? कि हमारा जो कर्म है वो धर्म के अनुसार नहीं है। अगर कर्म धर्म के अनुसार होगा तो डेफिनेटली कर्म के रिजल्ट से और कर्म से भी हमें धीरे धीरे वैराग्य आएगा। हम उसको एज ए ड्यूटी की तरह करेंगे, बस अटैच होके नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर कर्म से हमें वैराग्य आ गया तो हमें कर्म ही छोड़ देना है, कर्म से हमें वैराग्य आ गया तो हमें धर्म को पालन ही नहीं करना है। इसका अर्थ ये नहीं है। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं ना, कौन बोलेगा वो श्लोक? किसी को आता है? कर्मण्येवाधिकार रस्ते, बहुत ही आसान श्लोक है वो तो। कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा ते संगस्त्व कर्मणि। अर्थ क्या है इसका? कर्म ने तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल के अधिकारी तुम नहीं हो। ना ही तुम अपने आप को, कुछ ऐसा है प्रभु जी, ना ही तुम अपने आप को कर्मों ये फल का अधिकारी समझो। दूसरी लाइन का अर्थ है, मान लीजिए कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेशु कदाचन, कि आपको कर्म करने का तो अधिकार है लेकिन कर्म के फल के प्रति आपका कोई अधिकार नहीं है। अब कोई ये कह सकता है ठीक है, मैं क्यों कर्म करूं जब मेरे को फल ही नहीं मिल रहा? लेकिन अगली लाइन में बोला जा रहा है कि नहीं, लेकिन तुम कर्म ना करने से हट नहीं सकते। कर्म तो तुमको करना ही है, चाहे तुम्हें कर्म का फल नहीं मिल रहा, लेकिन कर्म के प्रति तुम वैराग्य नहीं दिखा सकते। कर्म से तो तुमको अटैच होना ही है, क्योंकि इस संसार में हम लोग कर्म करे बिना नहीं रह सकते। तो इसलिए फल की इच्छा के बिना हमें कर्म करना है। तो कृष्ण बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं ना, प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोलते हैं, कर्म विद डिटैचमेंट। और वो डिटैचमेंट केवल भौतिक संसार से नहीं होना चाहिए, उससे तो हम लोग निर्विशेषवादी हो जाएंगे। डिटैचमेंट के बाद क्या होना चाहिए? तीर्थ पद सेवाएं। तीर्थ पद सेवाएं का क्या अर्थ है? पद का क्या अर्थ है? चरण, है ना? सेवाएं, चरणों की सेवाएं। किनके चरणों की सेवाएं? तीर्थ पद, जिनके चरण जो है वो तीर्थ के समान है। और तीर्थ के समान चरणों को किससे तुलना की जाती है? किनके किनके चरणों को तुलना की जाती है? भगवान के। तो तीर्थ पद सेवाएं का अर्थ यहाँ पे है कि भगवान के राधा रटते तीर्थ पद सेवाएं का अर्थ है कि भगवान के चरणों से सेवा के प्रति हमारा अटैचमेंट होना चाहिए। खाली वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि ठीक है हमें संसार में कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान भी नहीं चाहिए, हमें कर्म भी नहीं चाहिए, हमें कर्म का फल भी नहीं चाहिए, हम लोग तो बस शून्यवादी बन जाएंगे, हम जीरो कर लेंगे अपने आप को। ये असली वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ है कि भौतिक चीजों से हमारा ध्यान हटके हमारी आसक्ति होनी चाहिए भगवान में,
भगवान की सेवा में, भगवान के शुद्ध भक्तों में, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा में, भगवान के शुद्ध भक्तों की कथा श्रवण करने में। इसको बोलते तीर्थ पद सेवाएं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा, अपने कर्म को ठीक से नहीं कर रहा, और कर्म को ठीक से करने से उसको धर्म में आगे नहीं बढ़ पा रहा, धर्म में आगे ना बढ़ने के कारण वो अपने जीवन में वैराग्य विकसित नहीं कर पा रहा, वैराग्य विकसित ना कर पाने के कारण वो भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जीवन अपि मृत्यु ही सहा। ऐसा व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान है। नाना लिखा है ना सब श्लोक के आगे, देखो। तो मैंने तो उसको पॉजिटिव सेंस में बताया, लेकिन इसका अर्थ जब आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा। ना यत कर्म धर्माय ना विरागाय कल्पते ना तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृत्यु ही सा। कि जो व्यक्ति कर्म से धर्म में और धर्म से वैराग्य और वैराग्य से तीर्थ पद सेवा में उन्नति नहीं करता, वो व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान है। तो इसका अर्थ हम ये भी ले सकते हैं कि जीवित व्यक्ति का कर्तव्य है अपने कर्म को इस प्रकार से करे जिससे उसके वास्तविक धर्म में उन्नति हो। वास्तविक धर्म में उन्नति होने का अर्थ है उसका संसार से डिटैचमेंट होना चाहिए, कर्म से फल से डिटैचमेंट होना चाहिए, आइडिया से ग्रोस और सटल लेवल पे उसका डिटैचमेंट विकसित होना चाहिए। और वो डिटैचमेंट जब विकसित होगा तब अटैचमेंट होगा भगवान से, भगवान के भक्तों से, भगवान के चरण कमलों के सेवा से, तीर्थ पद सेवा। उस व्यक्ति को इस संसार में जीवित माना जाएगा। जो इस चार प्रकार के सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा, तो उसको क्या माना जा रहा है? मृत्यु ही सहा, मरे हुए के समान। निश्चय ही भी लगा यहाँ पे, निश्चय ही, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन को इस चार सीक्वेंस में डालना चाहिए। प्रभु जी अनुवाद पढ़ लीजिए इसका। हरे कृष्णा। जिस पुरुष के कर्म से न तो धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, न जिसके धार्मिक विधि विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त हो पाता है, और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि श्री भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं होता, तो उसे जीवित होते हुए भी मृत मानना चाहिए। सिंपल है ना। नेह यत कर्म धर्माय ना वैरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाई जीवन अपि मृत्यु ही सह। अभी बोली, कोशिश कीजिए। अभी आपको समझ आ गया कि कर्म धर्म और वैराग्य तीन चीजें हैं, फिर उसके बाद तीर्थ पद सेवाएं, फिर उसकी उपमा दी गई है कि जीवित व्यक्ति नहीं है, वो मृत्यु के समान है। बोलिए एक एक करके सब लोग, अपना माइक ऑन करके वीडियो ऑन करके ट्राई कीजिए। हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु जी, आप बोलिए पहले। हरे कृष्णा माता जी, आप बोलिए, मेरी आवाज बना। ठीक है। हरे कृष्णा। नेह यत् कर्म धर्माय ना विरागाय कल्पते न ते तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतो हि स। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेहाय कर्माय न विरागय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवनपि वृत्तिः सह। हरे कृष्ण। संदीप। हरे कृष्णा प्रभु जी। नैत कर्म धर्माय न विरागे कल्पते न तीर्थ पद सेवाए जीवन अपि मृत ही सह। हरे कृष्णा प्रभु जी।
नेहायत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवनपि मृत्यो हि सह। हरे कृष्णा। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः। आपने तो कोई बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा। माता जी बोलिए आप। हरे कृष्ण। नेहा यत्करं धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवनमपि मृतो हि सः। हरे कृष्णा। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाये जीवन्नपि मृतो हि सः। हरे कृष्ण। प्रभु जी इसका तात्पर्य पढ़िए। देखिए यहाँ पे कंक्लूजन में भी प्रभुपाद जी ये लाइन बता रहे हैं। पहली 4-5 लाइनें पढ़ी है यहाँ से। हरि बोल। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा आ रही है है? प्रभु जी, बोलिए। श्लोक बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए प्रभु। नेह यत् कर्म धर्माय रागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवनपि मृत्यो हि सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी अनुवाद पढ़िए सुंदरम प्रभु, फिर जो लोग रह गए बाद में पढ़ लेते। हरे कृष्ण। अनुवाद पढ़ना प्रभु जी। हाँ जी। जिस पुरुष के कर्म से सॉरी, नैतिक तात्पर्य धार्मिक तात्पर्य अनुवाद तो पढ़ लिया ना। तात्पर्य हम्म। जी तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की है। देवहूति का कहना है कि वह अपने पति से इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुरक्त थी, जिससे भौतिक बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती, अतः उसका जीवन वृथा गया। ऐसा कोई कार्य जिसे करने से धार्मिक जीवन की प्राप्ति न हो सके वह व्यर्थ है। ऐसा कोई कार्य है, कर्म से धर्म, ऐसा कोई कार्य जिसे करने से धार्मिक जीवन की प्राप्ति न हो सके वह व्यर्थ है। कर्म से धर्म की प्राप्ति होनी चाहिए। स्वभाव से प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई कार्य करना चाहता है, और जब उस कार्य के करने से धार्मिक जीवन मिल सके और फिर इससे विरक्ति और विरक्ति से भक्ति प्राप्त हो सके तो समझना चाहिए कार्य सिद्ध हुआ। वही लाइन है ना प्रभु जी। हम्म, हम लोगों को कर्म से धार्मिक जीवन मिलना चाहिए, धार्मिक जीवन से विरक्ति, और फिर विरक्ति से भक्ति प्राप्त हो। तो समझना चाहिए कि जो हमने ये 4 जो सीक्वेंस है ना, कर्म से जो शुरू हुई है, ये सीक्वेंस फिर परफेक्ट है। यानी कि जो हम कर्म से एक सीक्वेंस को शुरू किए ना, अगर वो भगवान की सेवा तक ले जा रही है तो हमारा कर्म करना ठीक है। अगर कोई कर्म करना हमें केवल बस इंजॉय करने की टेंडेंसी में डालता जा रहा है, और कोई कर्म हमें भगवान की तरफ नहीं ले जा रहा, भगवान के सेवा करने के प्रति इंस्पिरेशन नहीं दिला रहा कोई कर्म, तो वो कर्म बेकार है। वो केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन है। वो हमें बार बार इस जीवन मृत्यु के चक्कर में बांधता रहेगा। हमारी इच्छाएं इस जीवन में पूरी नहीं होंगी, फिर पूरी करने के लिए फिर से आना पड़ेगा, फिर से जाना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रभुपाद जी, बुत्ता बुत्ता प्रलीहते, बार बार आना बार बार जाना। लेकिन मनुष्य जीवन में अगर हम लोग कर्म को सही से करते हैं, उससे हमारा सीक्वेंस कहाँ तक पहुंचना चाहिए,
भगवान की सेवा, तीर्थ पद सेवा है। तब हमें समझना चाहिए कि हमने जो कर्म करना प्रारंभ किया है वो एक्चुअल में शास्त्रों के अनुसार है। ठीक है। हाँ, सुनाम जी बोलिए। अभी जैसे इसमें बताया है कि लास्ट में कि वैराग्य के बाद भगवान की भक्ति नहीं आती ना, वो भी जीवित होते हुए मृत्यु के समान है ना। तो वैराग्य उत्पन्न यदि किसी को हो गया तो वो मतलब ऐसा भी होता है कि वो भक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होता, या मतलब हाँ, जो योगी होते हैं ना, जो योगी होते हैं सो कॉल्ड, तो वो क्या करते हैं, वो यही तो करते हैं ना, अपने आप को बोलते हैं हमें संसार से कुछ लेना देना नहीं है, और गुफा में जाके रहते हैं, जंगलों में जाके रहते हैं। लेकिन अगर उन्होंने संसार को छोड़ दिया और असली चीज को नहीं पकड़ा, तो उनका वैराग्य क्या है? वो तो थोड़े दिन का है, शुष्क वैराग्य है वो तो। फिर से भौतिक इच्छाओं की लहर आएंगी, फिर से उनके अंदर, जैसे शौबरी मुनि का उदाहरण है शास्त्रों में। शौबरी मुनि कितने वर्षों तक तपस्या किए समंदर में नीचे जाके, लेकिन फिर एक नीचे जल में मछली को देखा, मछली और एक नर और मादा मछली को देखा सहवास करते हुए, और उनके मन में भी वो इच्छा आ गई, तो तुरंत जंगल से निकल के वो राजा मानधाता के पास गए और बोले कि मुझे अपनी पुत्री दे दो, मुझे उनके साथ विवाह करना है, गृहस्थ जीवन में जाना है। देखो, हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी शौबरी मुनि, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी जो तपस्या थी वो शुष्क तपस्या थी, केवल वो वैराग्य कर रहे थे। लेकिन अपने, हम लोग पत्थर नहीं है ना प्रभु जी। हम लोग सोचे कि सब कुछ छोड़ देंगे, हम संसार में कुछ भी इंजॉय नहीं करेंगे, लेकिन हमारा तो हृदय है, हमारा तो शरीर है, हमारा तो मन है, हमें कुछ तो चाहिए। तो ये जो भौतिक संसार का जो रस है सो कॉल्ड, इसको जब हम खत्म कर देते हैं अपने जीवन से, इसको एंजॉय नहीं करते, तो इसको बोलते हैं वैराग्य। हमने इसको बंद कर दिया, और फिर हमें कुछ उच्च रस का आस्वादन नहीं हो रहा। उच्च रस का आस्वादन कैसे होगा? भगवान की सेवा करने से, भगवान की भक्ति करने से। वो हमें हो नहीं रहा, तो ये वैराग्य कितने दिन चलेगा? है ना। तो भगवत गीता में एक और उदाहरण है। मान लीजिए कि हमने किसी भूमि में कुछ बीज को डाल दिया, ठीक है, और उस बीज में से जो खरपतवार उग रही है, हमने उसको ऊपर से काट दिया, और लग रहा है कि खेत पूरा साफ हो गया। लेकिन फिर से बारिश आएगी, फिर से मौसम अच्छा होगा, फिर से वो खरपतवार उग के आ जाएगी। तो खरपतवार तो जमीन से खत्म नहीं हुई। लेकिन अगर हम उस सीड को, उस बीज को पूरी तरह से उसके खरपतवार को नष्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस सीड को पहले आग में जला देते हैं। तो उससे जो उसकी फर्टिलिटी है, जो उसमें से पौधा निकलने की क्षमता है, वो खत्म हो जाती है। तो उस बीज को जब जमीन पे डालेंगे तो खरपतवार होएगी नहीं। इसी तरह से हमारे हृदय में जो भौतिक इच्छाएं हैं, केवल हम उनको रोक के सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के साथ मोल्ड करना होगा। हमें अपने भाव को भगवान के भाव के साथ जोड़ना होगा। हमें अपनी प्रवृत्ति को भगवान की प्रवृत्ति से जोड़ना होगा। इसको बोलते हैं तीर्थ पद सेवाएं। अगर खाली हम सोचें कि वैराग्य हम कर लेंगे, लेकिन वो थोड़े दिन चलेगा, उसको बोलते हैं बहुत सारे वैराग्य के नाम है ना। शुष्क वैराग्य, फल्गु वैराग्य, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य, ऐसे 4-5 टाइप के वैराग्य हैं। जैसे शमशान वैराग्य क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो सब लोगों को लगता है अरे हम लोगों को भी एक दिन जाना है, सब लोग उनको जला रहे हैं, सब लोग उनको दफना रहे हैं, ये तो संसार अनित्य है, ऐसे सब लोग बात करते हैं ना। 2 घंटे 4 घंटे, या एक दिन 2 दिन, फैमिली वाले थोड़े ज्यादा दिन। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति उनको जला के आ जाते हैं वापिस, फिर से अपने काम में लग जाते हैं, फिर से झूठ बोलना, फिर से पाप करना, फिर से अधर्म करने में लग जाते हैं। तो उनका जो वैराग्य है केवल शमशान के टाइम तक है। इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। एक होता है मरकट वैराग्य, बंदर का वैराग्य। एक होता है फल्गु वैराग्य। फल्गु नदी में ऊपर से लगता है कि पानी नहीं है, नदी में सूखा है, लेकिन जैसे उसको थोड़ा खोदते हैं नीचे पानी आ जाता है।
ऊपर से लगता है कोई कि बहुत वैराग्य है, लेकिन थोड़े समय में देखते हैं अंदर में झांक के बहुत सारी इच्छाएं हैं भोग करने की। तो ये वैराग्य का जो प्रवृत्ति है इस प्रकार की, ये लॉन्ग टाइम चल नहीं पाती। इसलिए उस वैराग्य को हमें भगवान से जोड़ना होता है, तभी वो असली वैराग्य है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। हम्म। और कोई किसी का कुछ प्रश्न है तो कोई श्लोक बोलने से रह गया तो बोल सकते हैं। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे हम्म। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में बोल रहे हैं परपट में कि देवहूति जो थी वो अपने हस्बैंड के साथ रहकर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन अटैच हो गई थी ना उनके साथ रहने के लिए, और जिस वजह से it was a waste of time because that was not leading her to liberation from material entanglement. लेकिन गृहस्थ आश्रम में या फिर कोई भी मतलब कुछ भी आप करते हो तो नेचुरली आप कैसे मतलब डिटैच्ड होके कैसे किसी के साथ उसकी सेवा कर सकते हो ना, चाहे वो हस्बैंड ही हो या पेरेंट्स हो या कोई भी हो। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, लेकिन राधानाथ महाराज एक कोटेशन बोलते हैं कि कोई भी कपल अगर है ना, हस्बैंड वाइफ है ना, तो वो कपल जब भी डिवाइन कपल बनते हैं जब उनके बीच में एक और डिवाइन कपल, और वो कौन है? राधा कृष्ण। तो अगर हमारे फैमिली में किसी भी रिलेशन में है ना, चाहे हस्बैंड वाइफ नहीं है वो, चाहे वो बच्चे और पेरेंट्स हैं, चाहे हमारे कोई रिलेटिव है, अगर हमारे सबके बीच में सेंट्रल पॉइंट अगर भगवान नहीं होंगे ना, तब हम लोग मेटीरियली एक दूसरे से अटैच होंगे। बॉडली लेवल पे, रिक्वायरमेंट के लेवल पे, या अपने सुख के लेवल पे अटैचमेंट होगी। लेकिन अगर हमारा सेंट्रल पॉइंट भगवान होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, तब भी अटैचमेंट होगी फैमिली के बीच में, तब भी सर्विंग एटीट्यूड होगा, तभी भी केयरिंग एटीट्यूड होगा। लेकिन वो जो अटैचमेंट होएगी ना, वो अटैचमेंट हमें धर्म की तरफ ले जाएगी। देखो, हमारे वैदिक कल्चर में क्या होता था, देवहूति जो है वो अपने पति को कैसे सेवा कर रही है? क्योंकि कर्दम मुनि को सेवा करने के लिए बोला है उनके पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी ने और भी बहुत सारे पुत्रों को बोला है कि तुम भी जाके सेवा करो। लेकिन कर्दम मुनि भगवान की तपस्या कर रहे हैं 10,000 साल तक। किस लिए? एक कन्या को प्राप्त करने के लिए, विवाह के लिए। अब कोई सोच सकता है, अरे यार ये पागल है व्यक्ति, 10,000 साल तक तपस्या कर रहे हैं और फिर इच्छा कर रहे हैं कि मेरे को एक पत्नी मिलनी चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं भागवतम के कि कर्दम जो पत्नी चाह रहे हैं वो अपने नहीं चाह रहे, वो पत्नी चाह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने उनको ऑर्डर दिया है संतान की उत्पत्ति करनी है, उसके लिए वो पत्नी चाह रहे हैं। तो ये जो अटैचमेंट एक्सटर्नली दिख रहा है कि उनका अपनी वाइफ के प्रति अटैचमेंट है, लेकिन उनका असली अटैचमेंट तो अपने गुरु के ऑर्डर से है। उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए वो गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो गृहस्थ आश्रम है ना, उनको बांधेगा नहीं। उनका अपने पति से, पत्नी से लग रहा है कि अटैचमेंट है, वो अपनी पत्नी के लिए बहुत बड़ा महल बनाते हैं। उनकी पत्नी बोलती है मैं कहाँ पे रहूंगी, तो कर्दम मुनि अपनी योग शक्ति से बहुत बड़ा महल बनाते हैं जिसमें बहुत हीरे जवाहरात लगे होते हैं, सुंदर सुंदर वाहन होते हैं, बहुत सारे बगीचे होते हैं, उद्यान होते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये सब वो किसके लिए कर रहे हैं? ताकि वो अपनी पत्नी को खुश कर सके, अपनी पत्नी के साथ अच्छे से गृहस्थ जीवन में रह सके, खुशी से रह सके, और फिर वो अपने गुरु की सेवा कर सके, वास्तविक जो उनका धर्म है। तो इसी को बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में हमारे इस्कॉन में जो विवाह होता है, विवाह का उद्देश्य यही होता है कि किसी जीव को इस संसार में लाना, ताकि हम उस जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर सके। संतान उत्पत्ति का यही अर्थ है हमारे वैदिक कल्चर में।
कि हम किसी जीव को इस संसार में लाएंगे, क्योंकि भगवान ने ये सृष्टि ऐसे की है, प्रकृति ऐसे बनाई है सृजन करने के लिए। ब्रह्मा जी भी सृजन कर रहे हैं, जीवों को भी प्रकृति में सृजन करने की शक्ति दी है। लेकिन कंसेप्ट क्या है कि जो जीव इस भौतिक संसार में बार बार जन्म मृत्यु में फंस रहे हैं, तो हम लोग ऐसी चेतना से संतान उत्पत्ति करेंगे कि वो हमारे घर में भक्त बन के आए, या उसकी चेतना जो है वो भक्ति में रहे, क्योंकि हम उस चेतना से संतान की उत्पत्ति कर रहे हैं, और फिर वो इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाए। तो ये जो पति पत्नी का संबंध है, ये एक्सटर्नली लग सकता है कि वो एक रिलेशन में है, लेकिन उनकी चेतना क्या है कि शास्त्रों में जो लिखा है उसके लिए संतान उत्पन्न कर। तो सारा खेल चेतना का ही है। और हम चेतना विकसित करते हैं जब हमारे बीच में भगवान होते हैं, जब हमारे बीच में भगवान का ज्ञान होता है, तब उस चेतना से हम लोग कार्य करते हैं। और वो चेतना हमें फिर किसी की सेवा करने के लिए इंस्पायर तो करती है, लेकिन भौतिक लेवल पे अटैचमेंट नहीं होता, मटेरियल लेवल पे अटैचमेंट नहीं होता। वो अटैचमेंट भगवान के लेवल में होता है। वो अल्टीमेटली उन व्यक्ति से भी अटैचमेंट हमें भगवान से अटैच करेगा। मान लीजिए किसी का पति जो है वो भगवान का भक्त है और उनसे उनकी अटैचमेंट है, तो पत्नी के अंदर क्या आएगा? जो पति के अंदर भाव है वही आएगा ना। पति के अंदर भाव क्या है? भगवान की सेवा करने का। और पत्नी का अटैचमेंट है पति से, लेकिन पति का अटैचमेंट है भगवान की सेवा करने का। तो डेफिनेटली पत्नी के अंदर भी एक दिन वही भाव आ जाएगा जो पति के अंदर है, भगवान की सेवा करने का। ऐसा आपने देखा होगा, कई बार आपने अपनी फैमिली में या रिलेशन में देखा होगा कि जब लड़की किसी के घर जाती है, किसी पति को स्वीकार करती है, गृहस्थ जीवन में जाती है, तो उसका कुछ ना कुछ नेचर जो है ना अपने पति के अनुसार मोल्ड हो जाता है। कुछ एक्टिविटी उसकी अपने पति के अनुसार मोल्ड हो जाती है। कैसे लोगों से मिलना है, कैसे लोगों से बात करनी है, धीरे धीरे करते करते वो उस तरह की ही बन जाती है जैसे उसका पति होता है, उस तरह की बात करती है। तो अगर पति भगवान का भक्त होगा तो क्या पत्नी में अटैचमेंट अगर होगी, तो पत्नी की अगर पति में अटैचमेंट होगी और वो भगवान का भक्त होगा, तो वो चीज उसमें नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी। तो ये अटैचमेंट भौतिक नहीं है, फिर ये अटैचमेंट पत्नी को भगवान से जोड़ रही है, लेकिन एक मीडियम से, कि वो डायरेक्टली भगवान से नहीं जुड़ सकती, ठीक है, वो पति के माध्यम से भगवान से जुड़ती है। तो ये ऐसा गृहस्थ जीवन जो है वो शास्त्रों में अलाउड है। ऐसी अटैचमेंट जो है वो शास्त्रों में अलाउड है। ये सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है। सेंस ग्रेटिफिकेशन वो है कि बस पति पत्नी एक दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने सुख के लिए, और कहीं पे भगवान है ही नहीं। ना पति का अटैचमेंट है भगवान से, ना पत्नी का है। और बच्चों को भी बस वो अपने मोह के लिए उत्पन्न कर रहे हैं, और फिर बच्चों होने के बाद भी उनमें उनका मोह है। उनको भी वो कैसे इंसान बनाना है, कैसे उनको भगवान का भक्त बनाना है, इसका कोई आइडिया है ही नहीं। तो ये जो सारा जो है वो पूरा पाप है, पूरा अधर्म है। ये उन पेरेंट्स को भी नरक में लेके जाएगा, और वो जिस संतान को लेके आ रहा है वो तो नरक में जाएगी। और पूरा संसार यही काम कर रहा है। इसलिए वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हो रही है। संतानें जो उत्पन्न हो रही है वो अनकल्चर्ड संतानें उत्पन्न हो रही है। बेसिक एटिकेट भी नहीं है उनमें, उनकी गलती है ही नहीं उनमें, क्योंकि वो जिस चेतना से पैदा हो रहे हैं उसी चेतना के तो बच्चे होंगे। ठीक है यस माता प्रभु जी। जी। एंड जैसे यस यस एंड जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसा ऐसा फादर या ऐसा पुत्र या ऐसी पत्नी या ऐसा पति को ये सब बोलना ही नहीं चाहिए जब तक वो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकाल पाए। तो ऐसा न फादर फादर नहीं है और ऐसा बेटा बेटा भी नहीं है। हाँ, भागवतम में श्लोक है, न मोच्यते यदि समुपेत मृत्यु, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, गुरु न सस्यात्। थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई? ठीक है प्रभु जी, थोड़ा टाइम तो ज़्यादा हो गया माता जी के क्वेश्चन मैं ज़्यादा लंबा बोल दिया, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। वैसे तो संडे है आज, कोई बात नहीं। तो आप अभी नेक्स्ट वीक में हमारे 5 श्लोक और बचे हैं, उनको भी हम करके
और मैं प्रभु जी इसका ऑडियो भेज नहीं पा रहा, कोशिश करता हूँ आज भेजने की, बिजी हो जाता हूँ मैं इसके बाद। कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे निरंतर श्रीमद् कृष्ण। भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरि